बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर ब्रुकफील्डियंस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से होंगे। पहले तो बेटा बाकायदा तौर पे आपको खुश आमदीद कहते हैं कि आपने ब्रुकफील्ड में आपने एडमिशन लिया। जो ख्वाब, जो सोच लेके आप यहाँ पे आपने एडमिशन लिया है, अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाब करे। वो बच्चे जिन्होंने ICS में एडमिशन लिया है, बेटा ICS में हम दो कम्बिनेशन हैं, ठीक है। हमारे पास इसमें एक कम्बिनेशन हमारे पास स्टैट इकनॉमिक्स कंप्यूटर का है और दूसरा हमारे पास इस्लामियत इख्तियारी इकनॉमिक्स और कंप्यूटर का है, ठीक है बच्चों। तो आज ये फर्स्ट लेक्चर है, इसको आप ओरिएंटेशन कहें या तारुफ का लेक्चर कहें। इसमें बेटा मैं आपको बुक के बारे में और सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है, और पेपर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो हमारे पास बेटा रहबर मुआशियात प्रोफेसर अब्दुल गनी चौधरी, इंटरमीडिएट पार्ट 1, ठीक है। ये बेटा बुक आपने ख़रीदनी है। ये टाइटल आपके सामने, ठीक है, स्क्रीन पे आ गया है, रहबर मुआशियात इंटरमीडिएट पार्ट 1 प्रोफेसर अब्दुल गनी चौधरी। यहाँ पे बेटा एक और बात आपको साथ साथ बताता चलूँ कि हमारे पास ज़ाहिरी बात है गवर्नमेंट स्कूल से भी और प्राइवेट स्कूल से भी बच्चे आते हैं, ठीक है। तो प्राइवेट स्कूल वाले मोस्टली इंग्लिश मीडियम के होते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि सर हमने क्या करना है, हमें उर्दू थोड़ी मुश्किल लगती है तो हमने इंग्लिश में पढ़ना है। तो बेटा आपके पास यहाँ पे दोनों ऑप्शन मौजूद हैं, ठीक है जी, कि आप जो बच्चे इकनॉमिक्स या मुआशियात को उर्दू में पढ़ना चाहे हैं वो भी, ठीक है, और जो इंग्लिश में पढ़ना चाह रहे हैं वो भी बेटा इसी टाइटल पे रहबर मुआशियात, ठीक है जी, के नाम से, ठीक है जी, प्रोफेसर अब्दुल गनी चौधरी की, ठीक है। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश मीडियम की, ठीक है। जो उर्दू मीडियम वाले हैं वो उर्दू मीडियम वाली, ठीक है, ये बुक परचेज़ कर लें, ठीक है जी। क्योंकि बुक बेटा आपके पास होगी पहले 2 से 3 चैप्टर, ठीक है जी, ठीक है, जो इंट्रोडक्शन के हैं वो थ्योरी से रिलेटेड हैं, तो उसमें बेटा आपके पास बुक का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, ठीक है जी। आप पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो बात समझ ना आए बेटा तो हमारे पास, ठीक है, आप क्वेश्चन उसमें पुट करें। बाकायदा तौर पे मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगा, वो असाइनमेंट जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने क्वेश्चन बनाने किस तरह के हैं, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास, ठीक है, इसका बुक का तारुफ, इंट्रोडक्शन के कौन सी बुक आपने ले ली है। तो बेटा एज अर्ली एज, ठीक है, पॉसिबल आप इसको परचेज कर लें। ये इसी टाइटल से है, कहीं से भी आपको बुक शॉप से आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब बेटा इसका पेपर पैटर्न मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। बाकी उसके बाद फिर हमारा जो कॉलेज का तालीमी सेशन है, पूरा साल है, वो कैसे चलेगा, ठीक है जी। आपके टेस्ट कैसे होंगे, कितने टेस्ट होने हैं, ठीक है जी। उसके बाद PTM कैसे होनी है, वो सारी बातें आपके साथ डिस्कस करते हैं पहले, ठीक है जी। ये आपका जो मुआशियात का पेपर है, आपका जो इकनॉमिक्स का पेपर है वो डिस्कस कर लें। तो बेटा 100 मार्क्स का पेपर होता है, 100 नंबर का पेपर होता है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी और जो उर्दू मीडियम है उन बच्चों के लिए भी, ठीक है। बेटा पेपर का जो टाइमिंग होती है वो 3 घंटे होती है, 3 घंटे पेपर की टाइमिंग होती है और 3 घंटे 3 आवर्स में बेटा आपको 100 मार्क्स का पेपर क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है जी। अब इस 100 मार्क्स की डिवीजन कैसे होगी, कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन से क्वेश्चंस के लिए कितना टाइम रिक्वायर होगा, ठीक है जी, और किस क्वेश्चन के कितने मार्क्स होंगे, ठीक है जी। बेटा आपका जो पेपर होगा वो 2 हिस्सों पे मुश्तमिल होगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मारूजी तर्ज का और सब्जेक्टिव इंशाई तर्ज का पेपर होगा, ठीक है जी। 2 पार्ट पे मुश्तमिल होगा, 2 हिस्सों पे मुश्तमिल होगा आपका पेपर, ठीक है जी। पहला ऑब्जेक्टिव और दूसरा सब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव में क्या होगा, मारूजी में क्या होगा और इंशाइया में क्या होगा, वो जरा देखें। बेटा ऑब्जेक्टिव पार्ट पहला जो आपका हिस्सा है, इसमें आपके पास एक क्वेश्चन होगा, ओनली 1 क्वेश्चन। इस एक क्वेश्चन के अंदर 20 MCQs होंगे बेटा, जिसमें एक क्वेश्चन दिया होता है उसके नीचे 4 ऑप्शन होते हैं। 20 MCQs होंगे और उसके मार्क्स भी 20 ही होंगे, 20 नंबर होंगे, ठीक है जी, और 20 ही MCQs होंगे। और इसके जो आपके पास टाइम होगा, इसको आधा घंटा 30 मिनट होंगे आपको इसको सॉल्व करने के लिए, ओके जी। अच्छा, अब उसके बाद दूसरे हिस्से पे आए तो दूसरा हिस्सा जो हमारे पास है, ठीक है, इस हिस्से में, ठीक है, हमारे पास क्या होंगे, 3 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है जी। जो हमारे पास होंगे 3 क्वेश्चन होंगे, 3 जो सब्जेक्टिव पार्ट है बेटा, इसमें ये इसके भी 2 हिस्से हैं, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, ऐसे कह लें, ठीक है जी। पहले हिस्से में 3 क्वेश्चन है और दूसरे हिस्से में 5 क्वेश्चन है। पहले हिस्से में 3 क्वेश्चन है और दूसरे हिस्से में 5 क्वेश्चन है। एक दफा दोबारा सुन लें बेटा,
हमारे पास जो सब्जेक्टिव या इंशाइया तर्ज का पेपर का जो पार्ट है, सेकंड पार्ट है, उसमें क्या होंगे, उसके भी 2 हिस्सों पे मुश्तमिल है। वो भी पहले हिस्से में 3 क्वेश्चन होंगे और दूसरे हिस्से में क्या होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे। अब उस 3 क्वेश्चन में क्या होगा और उन 5 क्वेश्चन में क्या होगा। सब्जेक्टिव पार्ट 1 यानी कि सब्जेक्टिव जो इंशाइया तर्ज का पेपर है उसके पहले हिस्से में क्या होगा बेटा, क्योंकि एक चीज यहां पे और जो बच्चे अक्सर बेशतर गलती करते हैं वो शायद स्क्रीन पे भी आप देख के समझ रहे होंगे कि ये पता नहीं गलत लिखा हुआ है बेटा, कि आप याद रखिएगा कोई भी आप टेस्ट देते हैं, कोई भी आप एनुअल पेपर सॉल्व करते हैं, तो आपको बच्चों क्या करना होता है कि फर्ज किया आपने पेपर आपके सामने आया, पेपर में थे 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन, तो आपको लगा कि ये क्वेश्चन नंबर 5 ज्यादा ईजी है और मुझे पहले करना चाहिए। अब आपने अभी पेपर शुरू किया है तो ठीक है जी, अब असूलन तो ये आपका लिए पहला क्वेश्चन है, लेकिन आप वहां पे क्वेश्चन नंबर 1 नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा लिखेंगे, 5 लिखेंगे। ठीक है जी, इसलिए बेटा आपको स्क्रीन पे भी क्वेश्चन नंबर 2 नजर आ रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है वो ऑब्जेक्टिव का है, वहां पे चला गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास बेटा शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 12। ये शॉर्ट क्वेश्चन से क्या मतलब बेटा, 2-2 नंबर की जो डेफिनेशंस आती हैं आपके पास 12 होंगी, जिसमें आपने 8 करनी होंगी, 2 मार्क्स की एक है, तो इस तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 के 16 मार्क्स हो जाएंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है, उसमें भी 12 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और उसका 8 नंबर होंगे। और क्वेश्चन नंबर जो 4 होगा, क्वेश्चन नंबर जो 4 होगा बेटा, ये गलती से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास 13 क्वेश्चन होंगे और 13 क्वेश्चन में से आपने क्या करने होंगे, 13 क्वेश्चन में से आपने 9 करने होंगे और 2 मार्क्स का एक होगा, तो 18 हो जाएंगे इसके। ठीक है जी, ये तो हमारे पास था सब्जेक्टिव का इंशाइया तर्ज का पहला हिस्सा। दूसरे हिस्से की अगर हम बात करें तो दूसरे हिस्सा हमारे पास क्या है, उसमें बेटा टोटल 5 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन के आपके पास 10 नंबर होंगे। इसमें से आपने 3 क्वेश्चन करने होंगे। ये बेटा टोटली लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। ठीक है जी, इन 5 लॉन्ग क्वेश्चन में से आपने क्या करने होंगे, ठीक है जी, 3 क्वेश्चन करने होंगे। तो ये था हमारे पास बेटा पेपर पैटर्न। ठीक है जी, आप इसको ठीक है फॉलो कीजिएगा, ये आपको समझ आ गई होगी। ये बेटा जब आप लेक्चर ले रहे होंगे तो आपकी स्क्रीन पे होगा, बार बार इसको व्यू कर सकते हैं, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ भी सकता है। ठीक है जी, अब बात करते हैं बेटा, आपने जाहिर बात है एडमिशन लिया यहाँ पे ब्रुकफील्ड में, तो चंद एक बातें बेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, टेंशन नहीं लीजिएगा। अल्लाह करे इंशाल्लाह, जैसे कहा जा रहा है कि 15 सितंबर से ठीक है जी कॉलेज बाकायदा तौर पे ओपन हो जाएंगी। ठीक है, और ये ऑनलाइन क्लासेस वाला सिलसिला बंद हो जाएगा, तो बाकायदा तौर पे ठीक है आपकी क्लास होगी बेटा। उस क्लास में ठीक है जी आपके साथ ये टॉपिक जो अब पढ़े जाएंगे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उनको दोबारा फिर एक दफ़ा सरसरी नज़र डिस्कस कर लें। बेटा ब्रुकफील्ड में आपने एडमिशन लिया है तो 2-4 बातें जो खसूसियात हैं, जो बातें हमारा प्लस पॉइंट है, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। बेटा हमारे पास बाकायदा तौर पे एक तो बेटा याद रखिएगा मंथली टेस्ट होंगे। अगर 26 वर्किंग डेज हैं या 25 वर्किंग डेज हैं, ठीक है, बाद को छुट्टियां आ जाती हैं इस वजह से कह रहा हूं, या 24 वर्किंग डेज हैं, उसमें क्या होगा, उन 24 डेज में या 26 डेज में लास्ट जो 3 डेज होते हैं बेटा, उसमें हम क्या करते हैं, आपसे जो आपने सिलेबस पढ़ चुके हैं पूरे मंथ में, उसमें हम मंथली टेस्ट आपसे लेते हैं। जितना भी आपने सिलेबस पढ़ा है ठीक है जी, उसका मंथली टेस्ट होता है। एक दिन में बेटा 2 टेस्ट होते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको छुट्टी हो जाती है। 1 आवर्स का 1 घंटे का एक टेस्ट, फिर उसके बाद 1 घंटे की ब्रेक, फिर उसके बाद एक टेस्ट, तो 3 दिन में हो जाता है। और 8 दिन के अंदर अंदर बेटा आपको वो पेपर चेक करके रिजल्ट आपको दे दिया जाता है, आपके पेरेंट्स को मैसेज कर दिया जाता है। इस तरह बेटा बाकायदा तौर पे 5 मंथली टेस्ट हम लेते हैं। इन 5 मंथली टेस्ट में ठीक है, जब आप 60 to 75% सिलेबस पढ़ चुके होंगे तो उसमें फिर हम आपसे क्या लेते हैं, स्टैंड अप एग्जाम लिया जाता है। उस स्टैंड अप एग्जाम की, क्योंकि आप मंथली टेस्ट भी दे चुके होते हैं, ठीक है, तो अब आपको प्रैक्टिस की जाती है बोर्ड में कि आपने बोर्ड में जाके कैसे, अगर 3 घंटे का पेपर है तो वो कैसे आपने सॉल्व करना है। 100 मार्क्स का उसी तरह पेपर होता है, 3 घंटे होते हैं, उसके लिए आप उसको सॉल्व करते हो। इसके बाद बाकी जो सिलेबस रह जाता है ठीक है जी, फिर वो आपको पढ़ाया जाता है और उसके बाद फिर आपसे क्या कर दिया जाता है, प्री बोर्ड लेने से पहले ठीक है जी, आपको जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होगा जनवरी में ठीक है जाके, या दिसंबर के एंड पे, तो फिर हम क्या करते हैं 2 से 2.5 मंथ की टेस्ट सीरीज लेते हैं। ठीक है, उस टेस्ट सीरीज के पेपर भी साथ साथ आपको चेक होकर मिल जाए आपकी। ठीक है जी, तो आपका बाकी जो पोर्शन रह जाता है ठीक है, जिसकी आपने तैयारी अच्छे तरीके से की, वो आप तैयारी करते हो और उसके बाद हम प्री बोर्ड लेते हैं। ठीक है, 100% सिलेबस पे 100% बोर्ड पैटर्न पे आपका जो पेपर लिया जाता है। ठीक है, तो ये वो आपका पूरा तालीमी सेशन है। ठीक है जी, वो आपके साथ हम लेके आपको इस तरह चलेंगे, इंशाल्लाह आप कामयाबी
ज़रूर ज़रूर आपको हासिल होगी, ठीक है, आप अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचेंगे। ठीक है जी, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा बेटा, कोई बात समझ नहीं आए तो वो पूछिएगा। ठीक है जी, अगर आपकी एप्लीकेशन नहीं चल रही या लॉगिन पासवर्ड में कोई प्रॉब्लम है तो आपको जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है आप उस पर रब्ता करें, इंशाल्लाह आपके मसाइल ज़रूर हल होंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द अज जल्द बुक परचेज़ कर लें। नेक्स्ट हम फिर लेक्चर आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह।